प्यारे बच्चों, हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम आपका होने वाला है और इसके लिए जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया प्रश्नोत्तर वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ये जो प्रश्नोत्तर है अंतरा भाग 2 कविता खंड से लिया गया है और ये सारे जो प्रश्नोत्तर है वो ऑफिशियल ही जारी किए गए हैं। इससे आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ध्यान से देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और हिंदी इलेक्टिव के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। एक ही वीडियो में सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो ऑफिशियल जारी किया गया है समाप्त करेंगे। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग बताएंगे। पहला चैप्टर जो है देवसेना का गीत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देवसेना का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? तो ये है स्कंद गुप्त। देवसेना कौन थी? तो राजा बंधु वर्मा की बहन। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई का आशय बताए। तो देवसेना एकांकी जीवन जीती रही। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे? तो स्वजनों की मृत्यु, संघर्ष भरा जीवन और स्कंदगुप्त द्वारा उसके प्रेम को अस्वीकार कर देना। ये तीनों था, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? तो परपन दत्त के साथ। कौर्निया का गीत। तो कौर्निया का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त। कौर्निया कौन थी? तो सेल्यूकस की बेटी। कौर्निया किस नदी के तट पर गीत गाती है? सिंधु नदी के तट पर। अरुण या मधुमय देश हमारा पंथी से क्या आशय है? तो भारत देश में लोग प्रेम पूर्वक माहौल में रहते हैं। कौर्निया का गीत कविता का मूल भाव क्या है? तो भारत के गौरव व विशेषताओं का बखान करना। दूसरा है गीत गाने दो मुझे। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो मतवाला। कवि निराला के बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। आ रहा है काल देखो, पंक्ति में काल का अभिप्राय है मृत्यु। भर गया है जहर से मैं जहर से कवि का तात्पर्य है निराशा। सरोज स्मृति। सरोज स्मृति कविता की रचना किस वर्ष हुई थी? 1935। सरोज का विवाह आमूल नवल क्यों है? तो सादगी के कारण, पिता द्वारा पुष्प शेष तैयार करने के कारण, आत्मीय जनों की अनुपस्थिति कारण। ये तीनों है, ये सभी हो जाएगा। सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आता है? तो कवि की पत्नी का। सरोज के विवाह पर कौन आमंत्रित थे? तो कोई नहीं। शकुंतला कौन थी? अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका। सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? ननिहाल में। जलद शब्द का प्रवाची क्या होगा? बादल। उर शब्द का क्या अर्थ है? हृदय। भर जलद धरा को जो अपार में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। कापा अधरों पर घर पर में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। तीसरा चैप्टर है यह दीप अकेला। बच्चों जो भी चैप्टर है उसका कवि का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कवि का नाम भी पूछता है। तो ये कवि अज्ञेय किस काव्य धारा के जनक कवि माने जाते हैं? तो प्रयोगवादी। अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन था? शेखर एक जीवनी। यह दीप अकेला कविता में कवि व्यक्ति को किससे जोड़ना चाहता है? समाज से। यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, समाज व्यक्ति के बिना सामर्थ्यवान नहीं हो सकता और व्यक्ति की शक्ति की सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में ही है। ये तीनों हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो बावरा अहेरी से। मैंने देखा एक बूंद। तो इसमें मैंने देखा है और दूसरा है एक बूंद। तो मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है? क्षण का। मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल भाव क्या है? तो क्षण के महत्व और क्षण भंगुरता को अभिव्यक्त करना, संसार के सम्मुख व्यक्ति के अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध करना और मनुष्य के जीवन में आए एक गरिमाई क्षण के महत्व को प्रतिपादित। ये सभी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जब मनुष्य रूपी बूंद सागर रूपी संसार से पृथक होती है तो विराट सत्ता के सम्मुख उसे क्या महसूस होता है? तो यहाँ इसका हो जाएगा आंसर उपर्युक्त सभी, जिसमें आ जाएगा वह मरणशीलता के बंधनों से मुक्त हो जाती है, वह इस क्षण को गरिमाय मानती है और बूंद को क्षणिक जीवन की सार्थकता का बोध होता है। आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चौथा चैप्टर बनारस।
किस शहर में बसंत अचानक आता है? तो बनारस हो जाएगा। किस मोहल्ले से धूल का बवंडर आता है? तो लहर तारा। किसकी आंखों से अजीब सी नमी है? बंदर। बनारस में किसकी खड़ाऊं आज भी ज्यों की त्यों यथास्थान रखी हुई है? तुलसीदास। बनारस कविता के कवि का नाम क्या है? केदारनाथ सिंह। चौथा चैप्टर का ख है दिशा। तो कवि के प्रश्न पर बच्चे के इधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है? तो पतंग की उड़ान की दिशा। दिशा कविता का मूल भाव क्या है? तो बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। पांचवा चैप्टर है एक कम। तो एक कम कविता के कवि कौन है? तो विष्णु खरे। कविता में कवि ने किसके प्रति सहानुभूति दिखाई है? तो ईमानदार के प्रति। विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? सन 1940। समाज में किस तरह के लोग संपन्न धनी बनते जा रहे हैं? तो इनमें से सभी धोखेबाज, स्वार्थी और बेईमान। निम्नलिखित में कौन सी रचना विष्णु खरे की नहीं है? तो विपद थगा। कविता के आधार पर 1947 के बाद किसका प्रभाव अधिक है? धोखेबाजों का। कविता के आधार पर कौन व्यक्ति आत्मनिर्भर और मालामाल है? धोखेबाज। पांचवा चैप्टर सत्य। सत्य कविता के आधार पर बताइए कि विदुर किसका प्रतीक है? तो सत्य का। पांडवों के माता का क्या नाम है? कुंती। सत्य कविता में किस युद्ध का वर्णन है? महाभारत। सत्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? तो दृढ़ संकल्प होकर। सत्य कविता के कवि कौन है? विष्णु खरे। बसंत आया। तो बसंत आया कविता के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय। कवि ने चिड़िया के चहकने की तुलना किससे की है? तो बहन के दाग कहने से। कवि को बसंत के आने का पता कैसे चला? तो कैलेंडर से। इम्पोर्टेंट है। कवि को डाक के जंगलों के दहकने का पता कैसे चला? तो कविताओं से। पीराय शब्द का अर्थ क्या है? तो पीले हो चुके। कवि ने निम्नलिखित में से बसंत की कौन सी विशेषता बताई है? तो ढाक के जंगल दहकते हैं, वृक्ष फूलों से लद जाते हैं और पीले पीले पत्ते गिरने लगते हैं। ये तीनों हो जाएगा, ये सभी। बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? तो मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटना। अब है छठा चैप्टर तोड़ो। तोड़ो कविता के निम्नलिखित में से कौन सी शैली है? तो उद्बोधन शैली। कवि ने तोड़ो कविता में क्या आह्वान किया है? तो मन में व्याप्त उब तथा खींच को तोड़कर नव सृजन का। तोड़ो कविता का मुख्य भाव या प्रतिपाद क्या है? तो नव सृजन व नव निर्माण के लिए प्रेरित करना। सातवां चैप्टर है भरत राम का प्रेम। तो तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो बांदा, उत्तर प्रदेश। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? राम भक्त। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? अवधी और ब्रज दोनों है, इसलिए उपयुक्त दोनों। तुलसीदास के राम स्वभाव से कैसे हैं? तो अति कृपालु। भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है? अयोध्या कांड। भरत राम को मनाने किस प्रसिद्ध स्थल पर गए थे? त्रिकुट। भरत वन में राम के पास क्यों गए थे? तो राम को मनाने के लिए। सभा किस स्तर पर लगाई गई थी? तो त्रिकुट। भरत ने सब अनर्थ का मूल किसको माना है? स्वयं को। सातवां चैप्टर का ख है पद। तो तुलसी जी की जीवन मृत्यु का उचित क्रम का चयन करे। तो 1532 से 1623 है। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो नरहरि दास। तुलसीदास के आराध्य कौन थे? तो राम। रही चकी चित्रलिखी सी में कौन सा अलंकार है? उपमा। कबहू प्रथम ज्यो जाड़ जगावती पति में अलंकार का विकल्प क्या होगा? अनुप्रास। आठवां चैप्टर है बारहमासा। बारहमासा जयसी के किस महाकाव्य से लिया गया है? पद्मावत। बारहमासा में किसके वियोग का वर्णन किया गया है? तो नागमती का। अघन मास में दिन और रात की स्थिति कैसी होती है? तो दिन छोटे, रातें बड़ी होती है। अघन मास में सभी अपने घरों में क्या क्या तैयारियां करने लगे हैं? तो सभी अपने घरों में गर्म कपड़े निकालने लगे हैं। नागमती का खोया हुआ रंग रूप कैसे वापस आ सकता है? तो रत्न सेन के वापस आने पर। नागमती को कौन सी आग जला रही थी? विरह की। अघन के बाद कौन सा महीना आता है? पूस। चकवा और चकवी का मिलन कब होता है? तो दिन में। नागमती ने विरह
को किसकी संज्ञा दी है? तो बाज की। नागमती की हड्डियां वीरा में कैसी हो गई है? तो शंख की तरह खोखली। माघ महीने में नागमती की क्या स्थिति होती है? तो रुई की समान जलने लगती है। राजा रत्नसेन से बिछड़ने के बाद नागमती कैसी रहती है? तो वह न तो श्रृंगार करती थी, न आभूषण पहनती थी, वह न रंगीन वस्त्र पहनती थी, और वह वियोग में रहती थी। ये तीनों हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नागमती विरह की अग्नि में जलकर क्या बन गई? तो राख बन गई। अगला है 12 मासा पाठ के पदों की भाषा कौन सी है? तो यहाँ हो जाएगा अवधी। सैचान शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है बाज। 9वां चैप्टर है पद। तो विद्यापति के पदों में नायक नायिका कौन है? राधा कृष्ण। विद्यापति के पदों में नायिका अपने नायक के पास क्या भेजना चाहती है? तो पत्र। राधा किस महीने में कृष्ण के वियोग की पीड़ा सहने में असमर्थ है? सावन। राधा का मन अपने साथ कौन ले गया है? कृष्ण। कवि नायिका को कृष्ण के किस मास तक वापस आ जाने का संतावना देते हैं? तो कार्तिक। नायिका को प्रेम का स्वरूप कैसा लगता है? तो प्रतिपल नवीन। सखिया नायिका से किस विषय के बारे में पूछ रही है? तो प्रेम के अनुभव के विषय में। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो शिव सिंह। राधा के मुख की उपमा किससे की गई है? तो कमल। पुष्पित बागों को देखकर राधा की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो आंखें बंद कर लेती है। विद्यापति किन दो काल के संधि कवि थे? तो आदिकाल और भक्ति काल। कोपल भंवरों की आवाज सुनकर राधा क्या करती है? तो कान बंद कर लेती है। विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है? मैथिली। कृष्ण के वियोग में राधा की शारीरिक अवस्था कैसी हो गई है? तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चांद के समान। नायिका भूमि पर बैठने के बाद उठ क्यों नहीं पाती है? तो वीरा से अत्यंत कमजोर होने के कारण। राधा की व्यग्रता और अधिक कब बढ़ जाती है? तो कृष्ण का गुणगान करते समय, कृष्ण के रूप सौंदर्य का स्मरण करते समय, और कृष्ण की सुंदरता का बखान करते समय। ये सभी होगा तो उपर्युक्त सभी। कृष्ण गोकुल को छोड़कर कहीं चले गए तो मथुरा। विद्यापति की रचनाएं हैं उपर्युक्त सभी। मतलब उपर्युक्त सभी में आपका हो जाएगा कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। कुसुमित कानन कोकिल कलरव में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कृष्ण के विरह के परिणाम स्वरूप राधा कैसी हो गई है? अत्यंत कमजोर। पाठ 10 कविता सवैया। कवि केशव दास किस काल के कवि है? आदिकाल। कवि केशव दास का जन्म कब हुआ था? 1555। केशव दास की काव्य भाषा क्या थी? तो ब्रज। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की प्रसिद्ध रचना है? रामचंद्रिका। कवि केशव दास के अनुसार किस देवी की उदारता का गुणगान संभव नहीं है? तो देवी सरस्वती। षष्टमुख किसे कहा गया है? कार्तिकेय। पंचवटी का प्रसंग किससे जुड़ा हुआ है? श्री राम। बधोई बांध सो ना बानियो उन बारिधि बांधी के बाट करी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अंगद द्वारा किसका उपहास किया गया है? रावण। अंगद शीर्षक सवैया में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? वीर रस। फिर पाठ 11 कविता सवैया ही है। धनानंद किस काल के कवि है? रीति काल। धनानंद के प्रेमिका का नाम बताइए? तो सुजान। धनानंद की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। कवि प्रथम कवित्व किसको संबोधित करता है? प्रेमिका मतलब सुजान को। सुजान सागर किसकी रचना है? धनानंद। धनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं? सुजान को। संकलित कविता में कवि धनानंद के कितने कवित्व और सवैये दिए हैं? तो 2 कवित्व 2 सवैया। धनानंद के प्राण किसमें अटके हुए हैं? तो सुजान के दर्शन में। निम्न में कौन सी रचना धनानंद की नहीं है? तो रसिक प्रिया। तो बच्चों ये थे ऑफिशियल जारी किया गया अंतरा भाग 2 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जल्द ही हम लोग मिलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।